अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये हज के महीने चल रहे हैं और मैंने सोचा कि हज के फ़ज़ाइल और हज के मसाइल के बारे में कुछ वीडियोस बना के आपकी पेश खिदमत की जाए। तो आज की मेरी वीडियो का मौजू वो हज के फ़ज़ाइल है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, कि अल्लाह की रज़ा की खातिर लोगों के ज़िम्मे फ़र्ज़ है कि वो बैतुल्लाह का हज करें, हर वो शख्स कि जो बैतुल्लाह की तरफ जाने की इस्तिताअत रखता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्तिताअत का मतलब क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पास सवारी हो और तुम्हारे पास ज़ादे राह हो, यानी वो सामान हो जो तुम्हें सफ़र के दौरान जिसकी ज़रूरत पेश आए, तुम्हारे पास अपने अखराजात हों। तो ये इस्तिताअत का जो है मतलब ये है। हज अरकान इस्लाम में से एक बहुत बड़ा रुकन है और इसको पिलर ऑफ इस्लाम भी कहा जाता है और इसके फ़ज़ाइल अहादीस के अंदर बड़ी कसरत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल हैं। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हज बैतुल्लाह करता है तो वो गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जैसे अभी उसकी वालिदा ने उसे जन्म दिया हो। तो फिर एक हदीस में आता है कि जो शख्स हज या उम्रा के इरादा से एहराम बांध के वो चल पड़ता है मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ, तो वो हज या उम्रा नहीं कर पाता, रास्ते में ही उसको मौत वाक़े हो जाती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन ये शख्स इस हालत में उठेगा कि इसकी ज़ुबान के ऊपर तलबिया होगा, यानी ये लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमा लक वल मुल्क ला शरीक लक, ये अल्फाज कहता हुआ अपनी कब्र से उठेगा और सीधा जन्नत में चला जाएगा। और इसे अल्लाह तबारक व तआला मकबूल हज का सवाब देंगे, क्योंकि ये हज के इरादे से अपने घर से निकल चुका है और ये अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए जा रहा है। तो उसको ये प्रोटोकॉल मिलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला बगैर हज किए ही इसे मकबूल हज का सवाब अता फरमाएंगे। और बैतुल्लाह एक ऐसी जगह है जिसमें मुसलमानों के लिए बड़ी ही कशिश है और ये वो घर है कि जिसमें अंबिया इकराम के लिए भी बड़ी कशिश थी। तो सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसको बनाया था हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर। तो जब ये बैतुल्लाह बन गया तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फरमाया कि आप इस घर का तवाफ करें और आप इसका तवाफ करने वालों में सबसे पहले हैं और ये ज़मीन पर मेरा सबसे पहला घर है। तो जैसे शायर कहता है कि दुनिया में के बुतकदों में पहला वो घर खुदा का, हम पासबां हैं उसके, वो पासबां हमारा। तो सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसका तवाफ किया। और एक रिवायत में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले पैदल जो है वो हज किया। तो पैदल हज के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं। जैसे एक हदीस में आता है कि जो शख्स पैदल हज करता है तो उसके हर कदम पर उसे बैतुल्लाह की नेकियों में से 700 नेकियां अता की जाती हैं। तो बैतुल्लाह की नेकी से मुराद क्या है कि हुदूद हरम में जो नेकी की जाती है उसका सवाब 1,00,000 नेकी के बराबर है। तो पैदल हज करने वाला जब हज करेगा तो उसको एक कदम पे 700 नेकियां वो मिलेंगी कि जो जिनमें से एक नेकी बैतुल्लाह की नेकियों के बराबर है। तो 700 को जब हम 1,00,000 से ज़रब देंगे तो कितना ज़्यादा अजर व सवाब बनेगा। ये पैदल हज करने वाले के बारे में है।